हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम 10 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। किसके ऊपर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के ऊपर। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और केमिकल्स का यूज़ करने के बाद केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये कैसी मशीनिंग प्रोसेस है? ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इनमें से हमको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन कौन सी हैं। देखो, ग्राइंडिंग या फिर मिलिंग या फिर टर्निंग या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो आपको अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। देखो, ग्राइंडिंग जो होती है ये कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है, ग्राइंडिंग है ना। मिलिंग भी और टर्निंग भी आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, टर्निंग क्या होता है, मिलिंग मशीन क्या होती है, ग्राइंडिंग कैसे करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो हमारा डी ऑप्शन है ये राइट हो गया, क्योंकि ये क्या है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। क्यों है? देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज अ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज फॉर लार्ज मटेरियल रिमूव फ्रॉम सरफेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। हमको बताना है कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमको बताना है कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन सी होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये तो आपको पता है ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। और देखो सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग, ये भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन ये बी जो है मिलिंग, ये आपको पता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। मिलिंग इज अ कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज फॉर मेटल रिमूव फ्रॉम द सरफेस। क्यों यूज होती है? मेटल को रिमूव करने के लिए सरफेस के ऊपर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है इन ईसीएम, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन केमिकल मशीनिंग हैवी इलेक्ट्रिकल स्पार्क आर क्रिएटेड। हमसे पूछा गया है कि ईसीएम में इलेक्ट्रिकल स्पार्क होते हैं या नहीं, हैवी वो भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था ईडीएम के बारे में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में, तो उसमें हैवी स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, ईसीएम में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर आंसर हो गया आपका कि स्पार्क आर जनरेटेड इन ईडीएम। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में स्पार्क जनरेट होते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग, बाई यूजिंग हाई वोल्टेज करंट। वहाँ पर हाई वोल्टेज करंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर प्रॉपर इरोजन ऑफ द मटेरियल। चलिए, ये आपको पता चल गया होगा कि ईसीएम में हैवी इलेक्ट्रिकल स्पार्क नहीं क्रिएट होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किस कौन सी मशीन में हैवी इलेक्ट्रिकल स्पार्क आर क्रिएटेड? ईडीएम में स्पार्क क्रिएटेड होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। चिंगारी बोलते हैं स्पार्क को, याद रखना आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ईसीएम टूल डज नॉट टच द वर्क पीस। हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो ईसीएम होती है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो होती है, इसमें इस जो मतलब वर्क पीस पे टूल जो होता है हमारा, वो वर्क पीस पे टच नहीं करता है, उसके नियर द वर्क पीस होता है। कैसा होता है? नियर, पास होता है। तो वो टूल इज वेरी नियर टू वर्क पीस बट डज नॉट टच द ईसीएम। ठीक है, टच नहीं करता सरफेस को, टूल जो होता है वर्क पीस को टच नहीं करता, ये बात आपको याद रखना है, बिल्कुल पास होता है उसके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ईसीएम। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो करेक्ट है? देखो, पहला ऑप्शन जो दे रखा है कि इरोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्या है? थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेस आर इंड्यूस, और नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इन ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में इरोजन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस वजह से? रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। ये आपको याद रखना है कि जब भी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ईसीएम, ईसीएम में क्या होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि इरोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस। जो ईसीएम मशीन में क्या होता है? मेटल का इरोजन होता है।
ठीक है। कैसे होता है? एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब देखो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। केमिकल मशीनिंग का मतलब क्या है? केमिकल्स का यूज़ करते हैं तब मशीनिंग प्रोसेस हम करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आयरन है या एल्यूमिनियम है, कॉपर है या वुड है ना? कि कैन नॉट बी मशीन, कौन सा मशीन नहीं हो सकता। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है आयरन होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कॉपर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यानी कि इन तीनों के ऊपर तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वुड के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों? लकड़ी के ऊपर कहाँ से करते हैं केमिकल मशीनिंग का प्रयोग? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस कैन नॉट बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी मशीन यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। देखो वुड आपको पता है, वुड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते, ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। रबर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट हम आयरन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका आंसर क्या होगा? आयरन। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस कैन बी मशीन यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज़ हम इस पर कर सकते हैं दोस्तों। देखो ये आपको याद करने वाला है, क्या है? इलेक्ट्रोड जो गैप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, क्या रेंज होती है उनकी? इनकी रेंज होती है 0.1 mm टू 0.2 mm। ये बात आपको याद रखनी है। देखो क्या रेंज होती है? इलेक्ट्रोड गैप इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जनरली रेंज फ्रॉम 0.1 mm टू 0.2 mm तक। ठीक है। आंसर क्या होगा? सी, 0.1 mm टू 0.2 mm। ये रेंज होती है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ईसीएम मस्ट पोजेसेस। जो इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज़ करते हैं ईसीएम मशीन में, तो उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? उनके अंदर हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होनी ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपको? इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन ईसीएम मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसी कंडक्टिविटी होनी चाहिए? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ईसीएम। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो इट कंप्लीट द सर्किट, बिल्कुल सही बात है। देखो सर्किट को कंप्लीट करते, वेरी गुड। इट हेल्प टू द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी हेल्प करती है ईसीएम में। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस तो होती हैं, हमको पता है, उसी की वजह से तो हमारा मटेरियल हमको पता है। इट कैरीज अवे हीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ ये भी बात है, हीट और वेस्ट प्रोडक्ट को भी अवे रखता है। इट प्रोवाइड एंड रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट। ये गलत है दोस्तों। खुद बताओ, जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसके लिए रिएक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या रखा है? नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट। तो ये हमारा डी क्या हो गया? ऑप्शन हो गया। ये डी आंसर हमारा ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर नोट लगा हुआ है। अगर नोट नहीं लगा होता तो इनमें से तीनों ये ठीक होते। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड रिएक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब हमारा इन्वायरमेंट ठीक होगा, साफ सुथरा होगा, तभी तो केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। इसलिए रिएक्टिव इन्वायरमेंट। तो ये आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।